आपने, हाँ नहीं वो ठीक जवाब देंगे, लेकिन हाउस में मैं ये बात रखना चाहता हूं अध्यक्ष जी के माध्यम से कि जब उनके पक्ष में मैं प्रश्न किया और तब आप एक लेटर निकालते कि वो मेरे नियोजित कर्मी नहीं है, इट मीन्स कि आप उसको रिमूव करने की बात करते हैं। हम मांग रहे हैं कि आप उसके मानदेय जवाब देने दीजिए। तो मानदेय बढ़ाने की मांग मैं करता हूं। मानदेय बढ़ाने की बात करें, बताइए। अध्यक्ष महोदय, ये जो ध्यानाकर्षण है महोदय, ये काउंसिल में भी आया था, तारांकित प्रश्न था महोदय, और आज भी शून्यकाल में माननीय सदस्य भूदेव जी, माननीय सदस्य महबूब साहब का तो इस पर दस्तखत भी है ध्यानाकर्षण पर, उनको धैर्य रखना चाहिए, और माननीय सदस्य ललित नारायण मंडल जी का भी शून्यकाल है महोदय। ये माननीय जो सवाल किया है महोदय, ये सुबह से शाम तक का काम नहीं करते हैं महोदय, इनका काम 50 से 100 घर का रहता है महोदय, और घर घर से कचरा उठाव करते हैं और WPO तक ले जाकर के कचरा को छोड़ देते हैं, और जब WPO तक कचरा पहुंचता है महोदय तो वहां उसको छांटने वाले अलग से 2 रहते हैं महोदय, तो वो अलग से वो काम करते हैं। और अभी जो निर्धारित उनका मानदेय है महोदय वो हमें दे रहे हैं सर। इनको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए महोदय कि ये जो मानदेय मिलता था महोदय वही बीच बीच में बंद हो जाता था, तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए था, सरकार को उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि जनवरी 2025 से लेके जनवरी दिसंबर तक इनको एक मुफ्त राज्य सरकार के संसाधन से उनको भुगतान करने का निर्णय लिया गया महोदय, तो इनको तो प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए। तो दूसरे सवाल में उलझाए रखते हैं। आपको इनको मालूम है कि इनको और सुविधा भी हम देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको मानदेय दे के छोड़ नहीं देते हैं, उनका मेडिकल चेकअप हर महीने कराते हैं, और उसके अलावे भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार की योजनाओं से जितने चीजें मिलती है, सुविधा मिलती है नागरिकों को महोदय, उन सुविधाओं में इनको प्रायोरिटी पर लेते हैं, एक भी सुविधा से वंचित नहीं रहे, इसका भी उपाय हम करते हैं। तो हम गरीब हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, उनकी चिंता भी सरकार करती है, और सिर्फ हम लोग गरीबों की चिंता नहीं करते, उनकी सुविधा को भी बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई किया है महोदय, तो इनको सुविधा से मिले। नहीं महोदय, हमको लगता है कि माननीय मंत्री जी गांव में शायद नहीं रहते, अगर गांव में रहते तो पता होता कि एक वार्ड में कितने घर चल जाते हैं अपने गांव। विजय बाबू भी जाते हैं गांव। मेरी शिकायत तो है कि पटना में कम रहते हैं, और विजय आप बाबू भी जाते हैं गांव। सर एक किसी बिहार के किसी एक वार्ड में 50 घर नहीं है, 50 से 100 कहे तो 100 मिनिमम 100, और आप जो सर कह रहे हैं एक जांच करवा सकते हैं, वो कितने घंटा काम करता है। गांव में रियलिटी है कि वहां हम लोग देखते हैं सुबह से लेकर के वो 4 बजे तक आपका कचरा घर घर जाकर के ढोता है, और सिर्फ कचरा ढोना एक बात है, उसको अलग से जो एक काम दिए हुए हैं कि टैक्स वो हर घर से 1-1 रुपया मांगने का, वो एक अलग जिम्मेदारी दिए हुए हैं। वो जिस सामाजिक परिवेश से आया है। क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो उस काम से उसको अलग करते हुए, जो पैसा वसूलने के लिए जिम्मेदारी दिए हुए हैं, उस काम से उसको अलग करते हुए आप जो अलग व्यवस्था जिसकी बात अभी आपने किया कि एक मुफ्त पैसा मिलेगा, तो वो ठीक है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा फिर से यह है कि कोई एक इंसान को आप इतना काम लेकर के काम लेते हैं, लेकिन 50 रुपया रोज आप देते हैं, 50 रुपया रोज पर कोई इंसान कैसे काम कर सकता है। इसीलिए सीधा मेरा पूरक है कि आप उसके मानदेय को कम से कम आप 5 से 7 हजार रुपया स्वास्थ्य कर्मी का, और फिर जो है जो आपका ये सुपरवाइजर है उसके लिए कम से कम 18,000 रुपया करने की मंशा रखते हैं कि नहीं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक काम करिए ना। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है महोदय, और मैंने कहा है, माननीय सदस्य समस्तीपुर से इलाके से जीत के आते हैं महोदय,
जितना समस्तीपुर में वो नहीं घूमे होंगे गांव में, उससे ज्यादा गांव मैं घूम गया होगा महोदय। और हमारे बारे में शायद उनको जानकारी भी है, लेकिन सच को छिपा रहे महोदय। मैं घूमता ही रहता हूं और अपने विभाग की योजनाओं के अलावे अन्य योजनाओं के बारे में न सिर्फ देखता हूं बल्कि घूम घूम करके उसके गुणवत्ता का भी पथ में चिन्हित करते महोदय जाते रहते हैं। और जहां तक ये गरीबों का सवाल है महोदय, ये जो हमारे कर्मी हैं महोदय, हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, इनके लिए हमने सुविधा बढ़ाई है महोदय। और इनको जीविका में भी, इनके अगर पति यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनकी पत्नी को जीविका में भी शामिल किया है। और भी सुविधा जो भी सरकार की उसको हम दे रहे हैं महोदय। और काम भी जितना आवश्यकता है वो भी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है कि उनकी मजदूरी बढ़े। लेकिन हम तो चिंता ये करते हैं कि उनको समय पर मजदूरी मिल जाए, इसकी चिंता हमारी है। और उसके लिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुफ्त करने का फैसला लिया है। और जहां तक दूसरा सवाल उठा रहे महोदय कि जो यूजर चार्ज है वो वसूल नहीं करना पड़े, तो यूजर चार्ज से तो 1 साल के लिए हम उनको मुक्त कर रहे हैं। और ये योजना ही है यूजर चार्ज आधारित महोदय। और 15वीं वित्त की राशि से टाइड योजना से उनको भुगतान करने का सरकार ने निर्णय लिया, भारत सरकार ने निर्देश दिया महोदय। तो उससे भी कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन उस कोशिश में पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली, समय पर इनको भुगतान नहीं हुआ। तब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि हमको एक मुफ्त अभी पूरी दिसंबर 25 तक उनको भुगतान करें। नहीं सर आप बैठिए, बैठिए। नहीं आप सर, नहीं मेरा सर समीर कुमार महासेठ जी बोलिए, हो गया आपका? अजय जी आपका हो गया? अजय जी, समीर कुमार महासेठ। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पे माननीय मंत्री जी का जवाब, चूंकि हमारा कहना है अजय जी बैठ जाइए। कि जब मिनिमम वेजेस का अर्थ क्या है, माननीय मंत्री जी शायद इसलिए नियोजन से हटा दिए। उनका जब ये ध्यानाकर्षण पूरा पूछे ना, मेरा स्पष्ट पूरक है, क्या मिनिमम वेजेस बात पूछे हुए? अरे इनका भी नाम है, सरकारी प्रावधान के हिसाब से लेबर कार्ड कब तक उसका खुलवाएगी अनस्किल स्किल का, पहला। दूसरा, उसको आयुष्मान भारत से कब तक जोड़ेगी, क्योंकि आपने कहा है कि हम उसको पूर्णतः सुरक्षित रखते हैं और 8 घंटा आप ड्यूटी लेते हैं और 50 रुपए केवल देते हैं। इसलिए मेरे दोनों पर है कि आयुष्मान भारत से कब जोड़ रहे हैं और लेबर कार्ड से उसको लेबर कार्ड पूरे बिहार में बोलिए, आपकी बात आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता ग्राही का सवाल है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आप 15वीं वित्त आयोग से पैसे देने की बात कर रहे हैं। 15वीं वित्त आयोग की राशि सीमित रहती है महोदय, उसमें सालों भर हमारे स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक को मानदेय नहीं मिल सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये आसान तरीका है कि आप प्रखंड संसाधन के माध्यम से उसको मानदेय देने की विचार रखते हैं। दूसरी बात है, दूसरा पूरक है महोदय, दूसरा पूरक महोदय है, सबसे निचले पैदान पर हमारी सरकार, राज्य की सरकार कह रही है जो सबसे निचले पैदान पर जो लोग हैं वैसे लोग ही उस काम में लगे हुए हैं। पूरक पूछे। पूरक मेरा यही है महोदय कि जो सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी है, क्या उस न्यूनतम मजदूरी सरकार देना चाहती है? श्री महबूब आलम महोदय, ये सरकार है महोदय, कोई एनजीओ नहीं है। तो आपने जब संविदा के आधार पर एक पत्र के माध्यम से उनको बहाल किया है या नियोजित किया है, फिर दूसरा एक पत्र जाता है कि संविदा पर आप नहीं हैं, तो सरकार पहले ये तो जवाब दे कि उनकी स्थिति क्या है। एक बात महोदय। दूसरी बात है महोदय कि ये जो काम है महोदय, बहुत गंभीर खतरे का काम है महोदय। ये घर घर जाके कचरा पूरा पूछिए महबूब साहब, उठाई महोदय, गंभीर तीन है ना, 3 ध्यानाकर्षण है महोदय। देखिए, इन्फेक्टेड हो जाने की गुंजाइश संभावना रहती है महोदय। ये भयंकर रोग के कीटाणुओं से इन्फेक्टेड हो जाने की संभावना से हमेशा जूझते रहते हैं, और इनको आप कोई साबुन नहीं दे रहे हैं महोदय, और ग्लोव्स आप नहीं दे रहे हैं महोदय, और 30 रुपया शुल्क आपने वसूल करने की जिम्मेदारी दी है। इसकी वजह से गृहिणियां इनको कचरा नहीं देती है महोदय।
पूरक क्या है? ये तो एक गंभीर पूरक ये है महोदय कि क्या 30 रुपया वसूल करने की जिम्मेदारी से उनको मुक्त करना चाहती है सरकार? माननीय और मंत्री। क्या और क्या सरकार इसको संविदा पर बहाल मानती है कि नहीं? बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आपका नहीं है, आपका नहीं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य घूट फिर के वही सवाल उठा रहे महोदय। माननीय महासेठ जी ने उठाया महोदय कि उनको जो सुविधा आप दे रहे हैं, तरह तरह का सुविधा भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से दे रहे हैं, वो सुविधा कब तक आप देंगे? कि ये सुविधा तो उनको हम दे रहे हैं महोदय, अगर इनके संज्ञान में कोई ऐसे हमारे स्वच्छता कर्मी हैं जिनको सुविधा से अभी वंचित है, नहीं मिल रहा है, तो ये अगर हमको उनके बारे में बता देंगे तो उनको भी सुविधा बहुत जल्द ही, महीने के अंदर 15 दिन के अंदर ये सुविधा मिलना उनको भी शुरू हो जाएगा महोदय। दूसरा जो माननीय पासवान जी ने सवाल उठाया महोदय यूजर चार्ज के बारे में, ये तो नियमावली बना हुआ है महोदय। हम तो बिहार की सरकार को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि 1 साल के लिए यानी पूरा 2025 के लिए मुख्यमंत्री जी ने राज्य के संसाधन से उनको भुगतान करने का निर्णय लिया है। और यूजर जो चार्ज है और टाइड योजना से 15वीं से जो पैसा का भुगतान है, उसमें नियमावली में प्रावधान है कि 50% राशि जो ग्राम पंचायत को मिलता है उसमें 50% राशि स्वच्छता पर खर्चा करना है और 50% की राशि पेयजल पर खर्चा करना है। तो नियमावली को ही नहीं मानेंगे तो ये मानेंगे क्या? तो जो भारत सरकार का जो नियमावली है और जो सरकार का प्रावधान है उसके हिसाब से उनको हर तरह की सुविधा और मानदेय दे दिया जाए। माननीय